प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के अंतिम पाठ क्रमांक 6 अव्यय के चौथे भाग को देख रहे हैं। इस भाग में हम प्रकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसके बारे में पढ़ेंगे। एक अव्ययों की लिस्ट आपके सामने आएगी जो कि प्रकारवाचक है और फिर उसका वाक्यों में भी प्रयोग करके आपको समझाया जाएगा। इससे पूर्व में जो अव्यय आप पढ़ चुके हैं 18 प्रकार के उपसर्ग, क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का है जिसमें से 2 प्रकार के स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण आपको समझाए जा चुके हैं। अब क्रम में तीसरे प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय आ रहा है प्रकारवाचक। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। 3 प्रकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये ऐसे अव्यय हैं जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं और वो विशेषता प्रकारवाची है। प्रकार का मतलब होता है टाइप। प्रकारवाची क्रियाओं के विशेषण यहां पर उपस्थित हैं। ऐसे अव्यय आपके सामने हैं। चलिए सबसे पहला सम्मम। सम्मम अधमा पुरमा बिंदी सम्मम, इसका अर्थ है भली प्रकार, अच्छी प्रकार से, ये इसका अर्थ हुआ। सम्मम भली प्रकार। इसका कई बार आपको प्रयोग गाथाओं में, ग्रंथों में, प्राकृत भाषा के ग्रंथों में, साहित्य में देखने को मिला होगा। इत्थम। इत्थम आधत्ता था बिंदी। इत्थम, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। एवं। एवं, एवं का अर्थ भी इस प्रकार। इत्थम और एवं, इस प्रकार। जहां, जह। जहां ऑब्लिक जह, इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार। बेहद सरल है आज का पाठ। जहां या जह, इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार। तहा तह, तहा या तह, उस प्रकार। जिस प्रकार यह कार्य होता है उस प्रकार वह कार्य भी संपन्न करो। ऐसे बहुत से सेंटेंस बन जाएंगे। तहेव। तहेव उसी प्रकार और जहेव जिस प्रकार। यहां भी जहेव भी जिस प्रकार, तहेव उसी प्रकार। सणियम। सणियम, सणियम का अर्थ है धीरे धीरे। यह कार्य धीरे धीरे किया जा रहा है। सणियम। अन्नहा। अन्नहा अधणा पुरणा। अन्नहा अन्यथा। अन्यथा। अन्यथा यह हो जाएगा, ऐसा करो, अन्यथा यह कार्य नहीं हो पाएगा। जह तहा। जह तहा जैसे तैसे। जैसे तैसे मैंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। जह तहा। कहम। कह। कहम कह, किस प्रकार। तुम नहीं जानते हो मैंने किस प्रकार यह कार्य किया है। बड़े सरल सरल सेंटेंस हैं, इससे बनते जाएंगे। बहुसो। बहुसो बहुत प्रकार से। बहुसो बहुत प्रकार से। यह कार्य बहुत प्रकार से किया जा सकता है। बहुहा। बहुहा प्रायः। प्रायः। प्रायः मैं घर पर ही मिलता हूं। बहुहा। ये प्रकारवाचक क्रिया विशेषण हो गए हैं पूरे। अब इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। यहां पर 10 वाक्य प्राकृत भाषा में दिए गए हैं जिसमें कि इन अव्ययों का प्रयोग करके हमें बताया गया है। सबसे पहला वाक्य, कज्ज कर्णेन पुव्विम तुमम सम्मम चिंतहि। यहां पर पुव्विम
ये भी एक अव्यय है जो कि हमने पहले सीखा था। और सम्मम, सम्मम यहाँ प्रकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। पुब्बिम यानी पहले। कज्ज करणेन पुब्बिम, कज्ज कार्य, करणेन करने से, कार्य करने से, पुब्बिम पहले, कार्य करने से पहले, तुमम तुम, सम्मम अच्छी प्रकार से, चिंतहि चिंतन करो, कार्य करने से पहले तुम भली प्रकार से चिंतन करो, सोच समझ के कार्य करना चाहिए। दूसरा वाक्य, बालएण कहा इत्थम जानिज्जै, यहां पर इत्थम इस प्रकार, यह अव्यय है। बालएण बालक के द्वारा, कहा कथा, इत्थम इस प्रकार, जानिज्जै जानी जाती है, समझी जाती है, समझी जाती है। बालएण बालक के द्वारा, कथा इस प्रकार समझी जाती है। तीसरा वाक्य, एवं मंतिना विवायो भग्गो, एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, मंतिना मंतिना मंत्री के द्वारा, विवायो विवाद, भग्गो भग्न किया गया, नष्ट किया गया, इस प्रकार से मंत्री के द्वारा विवाद नष्ट किया गया। यहां पर एवं यह प्रयोग अव्यय का है। चौथा, जहां जह सो सुहम इच्छै, तहा तह अहम भी सुहम इच्छामि, यहां पर जहां जह तहा तह, जहां अथवा जह, तहा अथवा तह, ये प्रकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इनका अर्थ हुआ जहां यानी जिस प्रकार, तहा उसी प्रकार, जिस प्रकार, सो सुहम इच्छै, सो यानी वह, सुहम सुख को, इच्छै चाहता है, जिस प्रकार वह सुख चाहता है, तहा उसी प्रकार, अहम अहम भी मैं भी, सुहम इच्छामि सुख चाहता हूं, जिस प्रकार वह सुख चाहता है उसी प्रकार मैं भी सुख चाहता हूं। अगला वाक्य, जहेव माया उत्तम पालई, तहेव नरेंदो रज्जम पालई। जहेव और तहेव ये दोनों यहां पर अव्यय के प्रयोग हैं। जहेव जिस प्रकार, तहेव उसी प्रकार। जहेव जिस प्रकार, माया माता, उत्तम पुत्र को, पालई पालती है, जिस प्रकार माता पुत्र को पालती है, तहेव उसी प्रकार, नरिंदो राजा, रज्जम पालई राज्य का पालन करता है, राज्य को पालता है। जैसे माता पुत्र को पालती है, वैसे ही उसी प्रकार राजा भी राज्य को पालता है। अगला वाक्य, हे पुत्र संयम चल, अन्नहा पडिहिसी। हे पुत्र संयम, संयम और अन्नहा ये दोनों ही प्रकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। संयम का अर्थ है धीरे और अन्नहा का अर्थ है अन्यथा। हे पुत्र संयम चल, धीरे चलो, अन्नहा अन्यथा, पडिहिसी अन्यथा पड़ोगे, गिर जाओगे। हे पुत्र धीरे चलो, अन्यथा गिर जाओगे। सातवां वाक्य, सो जह तहा घरम गो, सो वह, जह तहा ये अव्यय है यहां पर। सो यानी वह, जह तहा जैसे तैसे, जह तहा जैसे तैसे, घरम गो घर को गया, वह जैसे तैसे घर को गया। अगला आठवां, मुनि कहम कह झाही, कहम कह ये यहां पर क्रियावाचक प्रकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है।
कहम कह यानी कैसे, किस प्रकार। मुनि, मुनि किस प्रकार झाई ध्यान करता है, मुनि किस प्रकार ध्यान करता है। 9वां वाक्य, तुमम बहुसो, बहुसो अपीयजनम बद्धावसी। बहुसो यहाँ पर अव्यय है, तुमम तुम, बहुसो बहुत प्रकार से, अपीयजनम अप अपने, प्रियजनम प्रियजनों को, बद्धावसी बधाई देते हो। तुम बहुत प्रकार से अपने प्रियजनों को बधाई देते हो। 10वां और अंतिम वाक्य, बहुहा बालवो मायम पड़ी स्नेहम करई। यहाँ पर बहुहा यह अव्यय है, बहुहा का अर्थ है प्रायः। बहुहा प्रायः, बालवो बालक, मायम माता, मायम पड़ी माता की तरफ, स्नेहम स्नेह करई करता है। प्रायः बालक माता की तरफ स्नेह करता है, माता के प्रति स्नेह करता है। इस प्रकार से ये हमारा प्रकारवाचक क्रिया विशेषण का पाठ कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे क्रिया विशेषण का चौथा भाग है विविध क्रिया विशेषण अव्यय, उसको देखेंगे। और फिर इसके बाद और भी प्रकार के अव्यय होते हैं जिनकी चर्चा आगे के भाग में आएगी, समुच्चय बोधक अव्यय, मनोविकार सूचक अव्यय आदि। इन सब का अध्ययन कुल मिलाकर प्राकृत भाषा में अव्यय का जो भी वर्णन है, जो भी विस्तार है, वो आपको इस पुस्तक में देखने को मिल रहा है और ये सभी वीडियोस उनको कवर करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, आपको प्रकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के कोई 10 वाक्य बनाने हैं जो कि यहाँ पर इस पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिले। थोड़े से आप डिफरेंट करके उनको बनाइएगा प्राकृत भाषा में और उनका हिंदी अनुवाद भी लिखिएगा। आप सभी प्राकृत भाषा के प्रति समर्पित हैं, प्राकृत भाषा जैसी प्राचीन भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्राकृत भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यार्चकों को भी धन्यवाद और सभी को जय जिनेंद्र।